देखिए बच्चों, ये जो कोर्स है एनडीए एनए आरएस अग्रवाल बुक सॉल्यूशन हिंदी विथ इंग्लिश कि एक एक पूरा बुक का एक एक क्वेश्चन, चाहे नेवी के लिए, एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए, चाहे एनडीए का प्रिपरेशन करते हो, सब में यूजफुल होता है और इसी कंसेप्ट से क्वेश्चन आता है। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास। बच्चों का फरमाइश था कि सर बुक इंग्लिश में है, इसका एक एक क्वेश्चन का हिंदी लिखकर और हिंदी में एक्सप्लेन कर दीजिए विथ इंग्लिश। तो अगला पार्ट, पिछले पार्ट में बच्चों हम लोगों ने प्लेलिस्ट में जाइएगा, हर पार्ट मिल जाएगा स्टार्ट से। तो अगला पार्ट जो है 49 क्वेश्चन है, 48 तक बनाए थे। 49 क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, इंग्लिश में लिखा हुआ। तो देखो बच्चों, इसका हिंदी हुआ कि रेखा, हिंदी हुआ, हिंदी पहले लिख देते हैं, रेखा 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 हिंदी हुआ बच्चों रेखा x बटा a प्लस y बाई बी बराबर 1 का ढाल ज्ञात करें। ढाल जिसको बच्चों m कहते हैं या dy बाई dx कहते हैं, या ये निकालना है। आपके सामने ऑप्शन है, इसका हिंदी हुआ। तो देखिए क्या करेंगे, आपको स्लोप निकालने का बहुत सारा तरीका बताया है। एक तो बताया है कि x का गुणांक लिख दीजिए, माइनस एक्स का गुणांक, जैसे माइनस एक्स के आगे, तो एक्स के आगे क्या है 1/1, तो माइनस 1/1 बटा में y का गुणांक, तो 1/b है, 1/b पहली गुणे चौथी होता है, दूसरी गुणे तीसरी, तो माइनस b/a। या आप ऐसे कर सकते हैं, या आप ऐसे कर सकते हैं कि इसको एलसीएम ले लेंगे, तो हो जाएगा bx प्लस ay बराबर ab। जब फ्रैक्शन का सम करेंगे, बटा पका जोड़, तो इतना होगा। अब स्लोप का सूत्र होता है ढाल का कि माइनस एक्स का गुणांक तो माइनस बी, अब बटा में y का गुणांक a। एक्स के आगे वाला जो है ना उसको माइनस में लिख देना है, y के आगे जितना अंक है बटा में, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 50वां क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए बच्चों, इसका मतलब क्या होता है, इसका हिंदी हुआ, इंग्लिश में लिखा हुआ आपके सामने है, समझिए। The equation of the line which make equal intercept on the axis and passing through the points 6, -5। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें, उस रेखा का समीकरण, इसका हिंदी हुआ। देखिए बच्चों, ये हिंदी बनाया जा रहा है कि एक एक चीज का हिंदी बना दिया जाए ताकि हिंदी मीडियम वालों के लिए कुछ आसान हो जाए, और इंग्लिश वाले के लिए इंग्लिश में है ये है। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दोनों अक्षों पर बराबर अंतःखंड काटता है, अंतःखंड काटता है, और बिंदु और बिंदु 6, -5 से जाता है, 6, -5 से जाता है। इसका हिंदी हुआ। उस रेखा का समीकरण निकालना है बच्चों, जो अब देखिए इसका जो कॉन्सेप्ट है कि स्ट्रेट लाइन का क्या नियम है, कैसे पढ़ा जाता है, जीरो से एकदम एक एक टाइप जो एग्जाम में आता है, आया हुआ प्रीवियस कुछ प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहां पर मिल जाएगा। मैथ फॉर एयरफोर्स करके है, और एक सर्कल का है, और एक पैराबोला का होगा, और आगे कंटिन्यू है। तो अब देखिए, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो अक्षों पर बराबर अंतःखंड काटता है और बिंदु 6, -2 से जाता है, हिंदी मीडियम के लिए। तो देखिए इसका कंसेप्ट क्या होता है बच्चों, कैसे बनेगा, तो इसको क्या करेंगे, दिमाग लगाइए। जब कोई चीज बराबर अंतःखंड काटता है ना, देखिए कंसेप्ट बताए हैं, जहां पढ़ाए हैं वहां, कि ऐसे कोई लाइन है,
दोनों अक्ष पर ये काटती है, मान लीजिए यहाँ पर ए काटती है तो दोनों पर बराबर काटती है, तो इस पर भी ए काटेगी। अरे वाई एक्सिस पर ए, एक्स एक्सिस पर ए दूरी काटती है तो वाई पर भी ए काटेगी। तो समीकरण होता है एक्स बटा में एक्स बाई जितना एक्स एक्सिस पर काटे तो ए क्यों प्लस वाई बाई वाई पर जितना काटता है, दोनों बराबर है तो बराबर लिख देंगे बराबर 1। ठीक, यही हमारा उत्तर हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो x प्लस वाई इजकल टू ए। ये अब a का मान निकाल कर इसमें रख देंगे। अब ये लाइन जो है इस पॉइंट से पास थ्रू करती है, तो ये जो पॉइंट होगा ना इस रेखा के लिए एक्स वाई का मान होगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। इसी लाइन पर एक पॉइंट भी है जो जाती है, उस पॉइंट का मान इसमें रख देंगे। इसमें तो x के जगह रखेंगे 6, y के जगह रखेंगे -5 और बराबर a, तो a आ गया 1। तो हमारा आंसर हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 1। ऑप्शन नंबर x प्लस वाई बराबर 1, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इधर बनाएंगे तो हो जाएगा बच्चों x प्लस वाई -1 बराबर 0। तो ये रहा इसका। अगला क्वेश्चन 51, अगला क्वेश्चन देखो 58 आपके सामने है, हिंदी लिखते हैं, इसका समझाते हैं। द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 4 5 -3 इज। बिंदु, इसका हिंदी हुआ बच्चों बिंदु -1, -4 और 5, -3 और 5, -3 से जाने वाले रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। इसका ये मतलब हुआ, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना से जाता है। तो देखिए बच्चों जो ये होता है ना इसको x1 कहते हैं। ये एक पॉइंट है, पहला तो x1, इसको y1। एक पॉइंट रहता है तो xy, तो x1 y1। इसको कह देंगे x2, y2, x2, y2 कह देंगे। क्या कह देंगे? x2, y2। क्यों? क्योंकि देखिए जो भी लाइन होता है ना, जो भी लाइन होता है दो बिंदु से जाता है तो x1 y1। अब इसका इक्वेशन बताए थे y माइनस y1 m लिखना जाता है, तो m के जगह होता है फार्मूला y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1 बटा में x इंटू x माइनस x1। अब इस पर रख देंगे, एक y इक्वेशन है एज इट इज। y1 के जगह देखो 4 तो -4 हो जाएगा, बराबर y2 के जगह -3 माइनस y1 के जगह -4 बटा में x2 के जगह 5 एंड माइनस x1 के जगह -1 तो +1 हो जाएगा, x माइनस x1 प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस है माइनस यहाँ भी है तो प्लस। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, आंसर हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो y माइनस 4 इक्वल टू ये हो जाएगा -7/6 इंटू x प्लस 1। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तिरछा गुणा करेंगे तो 6y माइनस 24 बराबर -7x -7। अब एक तरफ करते हैं इधर तो 7x प्लस 6y प्लस का 7 होगा 7 आएगा बच्चों, तो -24 प्लस 7 बराबर 0। तो आंसर हो जाएगा मेरा 7x प्लस 6y और 7 घटेगा तो -17, 7 घटेगा 17 इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर इक्वल भी कर देते हैं उधर ले जाकर। ऑप्शन नंबर 51 का
ए, इस माइनस को उधर लिखेंगे तो प्लस होगा 7x + 6y = 70। तो ऑप्शन नंबर ए ये इक्वल है। तो ऐसे बनता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक एक क्वेश्चन बनवा दिया जाएगा पूरा बुक, टाइम लगेगा कुछ, लेकिन प्रॉपर पढ़िए, डेली कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए, प्रॉपर नोट्स बनाइए इसका, कि रिवीजन करने के लिए आराम, जब भी एग्जाम आए। देखिए अगर आप ऑफलाइन में जाते हैं पैसा देते हैं, अगर जाकर बैठकर सुनकर आ जाए तो क्या सीखेगा? कॉपी लेकर जाते हैं, पेन लेकर जाते हैं, लिखते हैं। उसी तरह अगर यहाँ पर सीरियस होकर पढ़िएगा तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए बच्चों, ये है 52, कह रहा है द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 4 यूनिट ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस एंड मेड एंगल 120 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्सिस इज। इसका हिंदी हुआ बच्चों, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष के ऋण दिशा में, माइनस दिशा में, माने ऋण दिशा में, नेगेटिव दिशा में 4 यूनिट का अंतःखंड काटता है, 4 इकाई का अंतःखंड काटता है और x अक्ष के धन दिशा से, x अक्ष के प्लस x अक्ष से लिख लो, वही बात 120 डिग्री का कोण बनाता है, कोण बनाता है। ये इसका मतलब हुआ जो इंग्लिश लिखा है। तो देखिए क्या होता है, कंसेप्ट सब पढ़ाए हुए, प्लेलिस्ट में जाइएगा, इसका नियम थ्योरी तो क्या बताए हैं वहाँ, कि जैसे कोई भी लाइन है ना, मान लीजिए एक लाइन ऐसे है, वो क्या करती है कि y के ऋण में काटती है बच्चों, ऐसे y के ऋण में काटती है, मान लीजिए ऐसे काट रही है, y के ऋण में काट रही है ऐसे। तो y के ऋण में कितना काट रही है, मान लीजिए यहाँ से ये जा रही है ऐसे, तो y के ऋण में जो काटी है ना ये, वो 4 यूनिट है। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, अरे y पर है तो x तो 0 होगा, 0 कमा, और नीचे y के माइनस में काटी है, y के माइनस में काटी है, माइनस दिशा में, तो -4, पॉइंट हो जाएगा 0, -4, 0, -4। और स्लोप कैसे निकालते हैं, एक शख्स के धन दिशा से 120 डिग्री का कोण बनाती है, तो जितना कोण बनाती है ना उसके टेंजेंट को m कहते हैं। तो m बराबर होता है tan थीटा, tan थीटा, और थीटा दिया है 120, थीटा कितना दिया है 120, तो m बराबर लिख देंगे tan 120। अब tan 120 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, tan 120 का मान निकालेंगे तो 90 + 30, 90 + 30 लिख सकते हैं 120 को, तो 90 + थीटा, 90 + थीटा बच्चों माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉट 30 हो जाएगा, माइनस कॉट 30 हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉट 30 हो जाएगा, 90 पर चेंज होता है तो माइनस कॉट 30 लिख सकते हैं। कॉट 30 का मान, कॉट 30 का मान √3 होता है, क्या होता है बच्चों, √3 होता है, तो -√3 हो गया। अब m निकल गया हमारा थीटा से, अब पॉइंट है ये है, तो समीकरण होता है y - y1 m x - x1, ये रेखा का सूत्र होता है, प्रूफ किए हैं, या इसी पर बनता है। तो x1 ये है पॉइंट, और y1 -4 है, जो पॉइंट निकाले हैं हम 0, -4, इसमें ये x1 है और ये क्या है, y1 है, इसमें पुट कर देते हैं y y1 के जगह -4, तो +4 हो जाएगा, बराबर m के जगह -√3, x - x1 के जगह 0, तो x हो जाएगा, बस 0 करेंगे उतना। तो हमारा ये इधर आएगा बच्चों, तो √3x + y + 4 = 0 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर
52 का ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने थे कि क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन डेली बनाया जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन लगा दे, ताकि जब ही आपको लेक्चर मिले तो मैसेज चला जाए, इंफॉर्मेशन चला जाए। अगला क्वेश्चन है 53। देखिए बच्चों, द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना कमा इतना -5 कमा 4 एंड 3 कमा -2। बिंदु, इसका हिंदी हुआ बच्चों बिंदु, बिंदु -5 कमा 4, -5 कमा 4 और 3 कमा -2 को मिलाने वाली रेखा का ढाल ज्ञात करें। स्लोप मीन्स ढाल, ढाल ये देखिए, ये इसका हिंदी हो बच्चों। तो अभी बताए बच्चों, सिंपल है, जो एकदम इजी है स्लोप निकालने का। 2 पॉइंट से स्लोप हम लोग कैसे निकालते हैं? 2 पॉइंट से स्लोप हम लोग कैसे निकालते हैं? तो इसको कहते हैं x1, इसको कहते हैं y1, जो पॉइंट दिया है इसको कहते हैं x2, इसको कहते हैं y2। और करते क्या है, m बराबर सूत्र होता है y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1। अब इस पर बैठा दो, तो y2 के जगह -2 तो -2, अब माइनस y1 के जगह 4 तो -4 बटा में x2 के जगह 3 और माइनस x1 के जगह -5 है तो +5 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका -6/8, कटा देंगे -3/4, -3/4। ऑप्शन नंबर -3/4 बी, ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इससे आगे। छोटा छोटा करके आपको पहले कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा करके पढ़िएगा, फिर एक एक चैप्टर उड़ाने लगेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।